किसी भी राष्ट्र को बाहर की ताकत तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक कि उस राष्ट्र के भीतर देश विरोधी पल रही दिमकों की उन्हें मदद नहीं मिलती, और जब इन दिमकों की मदद मिलती है तो फिर राष्ट्र टूट जाता है, बिखर जाता है। हमारे देश में भी ऐसी कई मोटी मोटी दिमकें पल रही हैं। वक्त रहते इन पर अगर मिट्टी तेल का छिड़काव नहीं हुआ तो ये दिमकें देश में जातीय हिंसा और गृह युद्ध जैसी स्थिति ला सकती है। इन्हीं दिमकों में से एक दिमक की आप बात सुनिए और समझिए भी, फिर मैं अपना थोड़ा बहुत विश्लेषण करूंगा। तो सुनिए पहले। मुसलमानों को, ब्राह्मणों को कहना चाहिए ब्राह्मण 3.5% है और वो अल्पसंख्यक है। मुसलमानों को कहना चाहिए हम 15% है, हमारे से भी कम ब्राह्मण की संख्या है, हमारे से छोटी संख्या वाले लोग हैं ब्राह्मण, हम 15% है, ब्राह्मण 3.5% है। मुसलमान ऐसा करने के बजाय क्या करते हैं, SC ST OBC के लोग हिंदू है तो 74.5% को जब मुसलमान, संगठित मुसलमान हिंदू कहते हैं तो ब्राह्मणों का फायदा होता है। ब्राह्मणों का फायदा होने के बाद ब्राह्मण मजबूत हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। जब वो SC ST OBC को अपने अंदर शामिल करके मजबूत हो जाते हैं, मजबूत होने के बाद अपना पैर मजबूत करते हैं और फिर मुसलमानों के सर पर रखते हैं। जब मुसलमानों के सर पर रखते हैं तो मुसलमान कहते हैं हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, ब्राह्मण को ताकतवर काहे के लिए बना रहे हो? उनको 3.5% रखो। 3.5% वाला तो आपके सर पर पैर ही नहीं रख पाएगा क्योंकि आपकी 15% संख्या है। अगर उसने पैर रखने की कोशिश की तो, एक पैर रखने की कोशिश की तो आप 2 पैर रखकर उसको पीठ पटक सकते हैं। तो मुसलमानों को मेरा यह कहना है कि आप हमें SC ST OBC को हिंदू मत कहो। तो कुछ मुसलमानों मुझे क्या कहो, तो हम लोगों को संविधान ने SC ST OBC कहा तो तुम भी SC ST OBC को क्या, कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5 रहेगी और मुसलमानों की संख्या 15% रहेगी। तो ब्राह्मण कभी भी मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं करेगा, और डराने की कोशिश करेगा तो SC ST OBC हिंदू नहीं रहेंगे, तो मुसलमानों को साथ सहयोग और समर्थन देने के लिए कोई एतराज नहीं होगा। तो मैं मुसलमानों के, सारे देश के जो लीडर लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है, वो राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों को अपील कर रहा हूं कि जो कह रहा हूं वो माइक पर कहने की बातें नहीं है, फिर भी कह रहा हूं कि सुनो भाई ठीक से तुम लोग। ये व्यक्ति खुले मन से मुसलमानों को आह्वान करके कह रहा है कि तुम मुझे जब तक हिंदू कहोगे तब तक तुम्हारे सिर पर ब्राह्मण पैर रखते रहेंगे, और जब मुझे तुम हिंदू नहीं कहोगे, SC ST OBC कहोगे, तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम दोनों पैर ब्राह्मण के सिर पर रखो और उसे पटक दो। इनके अंदर की नफरत को आप देखिए और समझिए। इसे पता है कि अगर हिंदू और सनातन को कमजोर करना है तो इसके मूल में जो ब्राह्मण है उस पर वार करना है, और ब्राह्मण जब कमजोर होगा तो हिंदू अपने आप टूट बिखर जाएगा, सनातन कमजोर होगा। लेकिन ताज्जुब की बात है कि यही बात सभी कट्टर हिंदू और सनातनी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बार बार ब्राह्मण पर हमला क्यों करते हैं और किसी कास्ट या वर्ग पर क्यों नहीं, जबकि सरकार द्वारा हिंदू एकजुटता के लिए भव्य राम मंदिर का बनना, भव्य प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन कि हिंदू एकजुट हो, एकत्रित हो, दूसरी तरफ ये हिंदुओं को तोड़ने की बात और साजिश रचते हैं। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप सभी हिंदू सनातन सजग होइए। सरकार कुछ नहीं कहेगी, दलित वोट बिखर जाएगा, इसलिए सरकार इन पर कोई अंकुश नहीं लगाएगी। ये अगर जय भीम के नाम से, जय भीम का उद्घोष करके ये देश में अगर कुछ भी कर दे तो सब इनके लिए माफ है, इन पर कोई धाराएं नहीं लगेंगी। जय भीम बोलना है और शासन प्रशासन की सांसें खुल जाती है। खैर, सभी सनातन और हिंदुओं को सतर्क होने की बात है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये अपने आप में बहुत कमज़ोर है। अगर देखा जाए तो ऐसी समाज इस देश में 16% के आसपास है, उसमें 90-95% हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो इनकी संख्या कहाँ रह जाती। दूसरे तरीके से और अगर आप समझिए तो इस देश की आबादी के लगभग 1% से भी कम बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और उसमें भी उससे भी कम ये अम्बेडकरवादी हैं। तो इनकी ताकत तो है नहीं। इनके पास अगर थोड़ी सी एक ताकत सरकार ने दे रखी है तो SC एक्ट का, कि तुम खुले मन से कुछ भी बोलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और कहेगा तो SC एक्ट लगा दो उस पर। तो यही इनकी ताकत है, इसके अलावा इनके पास कोई ताकत नहीं है। और मैं इनकी आज एक और पोल पट्टी खोलने जा रहा हूँ। ये मंच से
एसटी, एससी, ओबीसी की बात करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर ये सिर्फ अम्बेडकरवादियों के लिए काम करते हैं और किन्हीं के लिए नहीं। और इनके आका भी डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। कोई जन आंदोलन अगर आपने देखा हो कि उन्होंने किया तो आप बताइएगा। कभी कोई एसटी और ओबीसी के लिए जन आंदोलन उन्होंने नहीं किया। जब उन्होंने 1952 में मुंबई विधानसभा के लिए 37 उम्मीदवार उतारे तो 37 में 37 सब उन्हीं की जाति के थे। कोई भी एक भी एसटी या ओबीसी के उम्मीदवार इनके नहीं थे। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। उन्होंने अंतिम काल में जब बौद्ध धर्म अपनाया तो अपनी ही जाति को आवाहन करके बौद्धिस्ट बनाया। उसमें से भी कोई एसटी वर्ग और ओबीसी वर्ग के नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भाषणों में और लेखों में सिर्फ एसटी, ओबीसी और इनकी गठजोड़ की बात करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर सिर्फ अम्बेडकरवादियों की ही बात लेकर ये चलेंगे और उन्हीं की सोचेंगे। तो सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि सरकार इन्हें कुछ नहीं कहेगी। आप समय रहते एकजुट संगठित होइए और आप लोग 25 से 30% सवर्ण एवं कट्टर सनातनी इस देश में 80-85% हैं। इन जैसे पाखंडी अम्बेडकरवादियों को करारा जवाब दीजिए। और मैं इन मेश्राम से कहना चाहूँगा कि सभी हिंदू हैं सावधान, इसलिए आप करो विश्राम। सीधा।